हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा इस वीडियो में बताया कि जितने भी स्टॉक है वो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो जो है मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के तौर पे आप लोगों के लिए बना रहा जा रहा हूँ। तो कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा कंसल्ट करें, एंड वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आज जिस सेक्टर की हम बात करने वाले हैं, जिस सेक्टर के स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं, उस सेक्टर का जो नाम है केमिकल सेक्टर। तो हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के दो कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड केमिकल सेक्टर, आपको एक समझने वाली बात है यहाँ पे कि केमिकल्स ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई खाने वाला केमिकल, कोई धोने वाला केमिकल, कोई मशीन वाला केमिकल, कोई ऑयल वाला केमिकल। तो आई एम रियली सॉरी। केमिकल ना आपको हर चीज में मिलेंगे, छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में। तो आप इस सेक्टर को ना बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहे खाने पीने की चीज ले लो, चाहे आप कपड़े कपड़े ले लो, चाहे आप जूते ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, हर चीज में केमिकल यूज होता है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खाने वाला केमिकल आप जूतों में नहीं लगा सकते हैं, जूते वाला केमिकल आप खाने में नहीं डाल सकते। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन आपकी दवाइयां वो भी केमिकल। तो हर चीज में केमिकल के कंपोनेंट्स तो लगते ही लगते हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में कोई दूसरा, किसी में कोई दूसरा। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि केमिकल्स के बिना आप कोई प्रोडक्ट्स बना ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। एंड आज हम इस वीडियो में दो स्टॉक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड पहले स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1400 के प्राइस पर है। ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 13% डाउन 5 साल में। एक साल की बात करें तो 5, 5.5, काफी वोलाटाइल स्टॉक है। हालांकि हिस्ट्री भी देखेंगे तो कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2021 में लिस्ट हुई थी। उसके उस टाइम पे तो बुल रन चल ही रहा था केमिकल स्टॉक्स का। और उसके बाद अगर टॉप लेवल से देखें तो कंपनी बुरी तरह से धराशायी हुई है, 45%। हालांकि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो बहुत ही रिच वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था। और वो आप देख भी सकते हैं, कितनी जितनी भी आप केमिकल स्टॉक्स उठा के देखेंगे सब में आपको सेम पैटर्न दिखेगा। बहुत ही कम ऐसे केमिकल स्टॉक्स हैं जो इस रैली में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब यहाँ पे तो रैली करी लेकिन उसके बाद भी ऊपर ही गए। तो ज्यादातर केमिकल स्टॉक्स को आपको डाउन परफॉर्मेंस ही दिखेगा। कि शुरू के 1-2 साल अच्छे होंगे, 5 साल का अगर किसी भी बड़ी कंपनी का आप चार्ट पैटर्न खोलेंगे तो 5 साल शुरू के उनके अच्छे होंगे, उसके बाद से उनका डाउनफॉल होगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं, विनाती को। तो विनाती आप देख सकते हैं शुरू में एकदम जबरदस्त तेजी थी यहाँ से, उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो सेम सीन है इस कंपनी के साथ भी। ठीक है, तो ये सेम सीन है इस कंपनी के साथ, क्लीन साइंस के साथ भी। तो शुरू के बुल रन में, हालांकि ज्यादा बड़ी हिस्ट्री भी नहीं है, तो कंपनी की वेबसाइट एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि क्या क्या ये काम करती है। आप प्रोडक्ट सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे ये केमिकल्स बनाते हैं। सॉरी अगेन। तो ये 3 इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाते हैं: एफएमसीजी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स एंड फार्मा एंड एग्रो केमिकल्स में भी ये काम करते हैं। तो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है केमिकल बास्केट में अगर देखा जाए तो। बहुत ही अच्छी चीज है, आर एंड डी कैपेबिलिटीज वगैरह। आपको कंपनी की वेबसाइट्स जो है ना हमेशा रीड आउट करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी की वेबसाइट ही नहीं चल रही है या कुछ भी है तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी में पैसा ही नहीं है। क्योंकि ये चीजें तो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। तो ये साइंस की चीजें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, किस किस प्रकार की ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कंपनी के पास कौन आर एंड डी यूनिट्स भी आप देख सकते हैं कितने हैं उनके पास, 4 हैं। पायलट स्केल्स भी 2 हैं इनके पास। ठीक है, और कंपनी के की क्लाइंट्स वगैरह भी देख लेते हैं कौन कौन है। सम ऑफ द की क्लाइंट्स ऑफ द क्लीन साइंस: बेयर एजी, अ कस्टमर फॉर एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स। एसआरएफ, ये भी एक शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी, ये भी इनका कस्टमर है, अ कस्टमर फॉर एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स। जेनेक्स लेबोरेटरीज, अ कस्टमर फॉर फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रेड इंटरनेशनल एनवी, कस्टमर फॉर एनिमल न्यूट्रिशन। विनाती ऑर्गेनिक, जो अभी मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया था, ये भी इनका जो कस्टमर फॉर स्पेशलिटी मोनोमर प्रोडक्ट्स। तो आप देख ही सकते हैं काफी अच्छा कस्टमर बेस है। कहां कहां से पैसा कमाते हैं, सच एज चाइना से, यूरोप से, यूएसए से, कोरिया से, ताइवान से, जापान से। तो बहुत ही अच्छी बात है।
द कंपनीज टॉप 10 कस्टमर अकाउंटेड फॉर अराउंड 48% ऑफ इट्स FY21 रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है। कंपनी कहाँ से कैसे कैसे पैसे कमाती है देख लेते हैं। परफॉर्मेंस केमिकल्स 68%, फार्मास्यूटिकल 17, FMCG 13-14%। तो मेन इनका परफॉर्मेंस केमिकल से ही ज्यादा बिजनेस आता है, लेकिन और जगह भी है वहां उसके अंदर भी आप देखेंगे तो एथर फिनॉल, कीटोन एंड अदर ऑक्सीजन की बात यहाँ पे हो रही है। सॉरी अगेन। उसके बाद इंडिया से 34% बिजनेस है, चाइना से 22% है, अमेरिका से 18% है एंड यूरोप से भी 16% है। तो इस कंपनी का एक बात आप देख रहे हैं ना, किसी भी कंट्री के ऊपर से ना पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। हालांकि इंडिया फिर भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज भी देखें तो काफी अच्छा वहां पे भी ये बिजनेस करते हैं, तो काफी अच्छा है इनका बिजनेस। डोमेस्टिक की बात करें 92% रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं एंड 7.7% ये इम्पोर्ट करते हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद और चीजें भी पढ़ लेते हैं। अगर एसेट ब्रेकअप सारा इंडिया में ही है। उसके बाद थोड़ी सी कंपनी की चीजें देख लेते हैं, क्या क्या मार्केट कैप वगैरह। मार्केट कैप देख सकते हैं 15,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक मिड कैप स्टॉक है, तो वॉलेटिलिटी इसमें होगी ही होगी। स्टॉक भी 58 का, इंडस्ट्री भी 36 का है, तो अभी भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री पीस है तो महंगा जरूर है स्टॉक। ROC 29 का है, ROE 22 का है। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। फेस वैल्यू एक का ही है, तो अब स्प्लिट की संभावना यहाँ पे ना के बराबर है। पी रेशियो की बात करें कि कितना सस्ता या महंगा है, तो जब से लिस्ट हुआ है उस टाइम पे 2021 के टाइम पे देखिए कितना ज्यादा इनका पी था, 138 का पी था, जो कि अभी कूल डाउन हो चुका है, 68 के 58-60 के आसपास है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर पिछले कुछ टाइम से देखें 2022 से, तो सेम ही पी रेशियो पे काम कर रहा है, कोई ज्यादा गिरावट भी नहीं और ना कोई ज्यादा अपवर्ड है। प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द लास्ट 3 years, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट। ठीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग, ये तो ठीक है, बुक वैल्यू वगैरह। इसके की कस्टमर कॉम्पिटिटर्स भी आप देख सकते हैं कि काफी छोटी कंपनी है, 15,000 करोड़ की, लेकिन पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में। ईयर ऑन ईयर नंबर भी देख लेते हैं। सितंबर 2024, सितंबर 2023, सेल्स 181, सेल्स 238। ठीक है, उसके बाद सीधा प्रॉफिट पे जंप कर लेते हैं। 52 का प्रॉफिट बढ़कर हुआ 59 में। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन, तो ठीक ही परफॉर्मेंस था, डिसेंट। जिस हिसाब से केमिकल्स के नंबर से उसी हिसाब से इसके भी नंबर आए। पिछले 4-5 साल के नंबर देख लेते हैं। 49, 98, 140, 198, 228, 295, 244, 258। तो यहाँ से थोड़ा डाउनफॉल हुआ है 2023 से, लेकिन कंपनी अच्छी कम बैक जरूर कर सकती है। सेल्स ग्रोथ की बात करें 5 साल की 15% के हिसाब से ग्रो किया है। ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20% के आसपास के काफी अच्छे नंबर है। रिजर्व्स की बात करें 1287 करोड़ के रिजर्व है सितंबर 2024 के हिसाब से। कर्जा ना के बराबर है, 2 करोड़ का कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद डेप्टर डेज वगैरह भी देख सकते हैं। कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैं बात यहाँ सर कर रहा हूँ, 237 करोड़ का है, काफी अच्छी है ये भी चीज। प्रमोटर ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 74% की हिस्सेदारी है, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा शेयर्स लेके बैठे हुए प्रमोटर्स अपने पास। FIS 6%, DIS के पास भी 5% के आसपास एंड पब्लिक के पास भी 14-14.5% के आसपास। बैलेंस शीट को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। रिजर्व 538, 757, 898, 1192। ठीक है, कर्जा 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूँ। 1 रुपए का भी कर्जा नहीं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है कर्जा होना ना होना। उसका शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें वो भी 0 है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी के एसेट्स भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं, 240, 339, 480 एंड 693। उसके बाद करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 करोड़ का कंपनी, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है उस हिसाब से। कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी देख सकते हैं, तो ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ये थी हमारी पहली कंपनी जिसका नाम था क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आईपीओ के बाद एक बुल रन में थी कंपनी, उस टाइम पे आईपीओ भी आया, और ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई अपना आईपीओ बुल रन पे लाना चाहता है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग रही, लेकिन अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि 2-3 साल 4 साल से ये स्टॉक्स जो हैं सारे केमिकल स्टॉक्स, हाँ इसमें आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। कई केमिकल स्टॉक्स जो बुल रन में भाग गए थे वो शायद कभी कम बैक कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इसका रेवेन्यू ब्रेकअप वगैरह आपने देखा है कि FMCG, फार्मास्यूटिकल, हर जगह पे 2-3 जगह पे ये काम करती है। अच्छी कंपनी है, प्रमोटर भी अपना पूरा माल दबा के बैठे हुए। तो ये थी हमारी पहली कंपनी आज के वीडियो की, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड।
आप इस कंपनी को जरूर रडार पे रख लेना है, आने वाले नंबर्स को अच्छे से ट्रैक करके एंड स्टडी करके ही नेक्स्ट डिसीजन लेना। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी पे हम आ जाते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर पिछले 5 साल की बात करें 873% के रिटर्न, एक साल की बात करें तो 92% के रिटर्न। मैंने आपको एक चीज बताई थी कुछ केमिकल्स कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, जबकि कुछ केमिकल कंपनियां डाउन है, लेकिन इस केमिकल कंपनी का आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया इस कंपनी ने। 6 महीने की भी बात करें, 1 महीने की भी बात करें, तो हर जगह इनकी तेजी ही देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, अगेन ये स्टॉक भी एक छोटा स्टॉक है, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी होगी। इस कंपनी की भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये काम करते हैं। न्यू एनर्जी मटेरियल वगैरह, ठीक है, इनोवेशंस में भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पूरी पढ़नी है इनकी वेबसाइट पे आगे, ठीक है। तो इसके बाद इसके भी कस्टमर सम की फैक्ट्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेट डेट टू एबिटा वगैरह, मार्जिन, ये हम आगे भी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके भी की कस्टमर्स वगैरह देख लेते हैं कि कौन कौन है इनके कस्टमर। सीएट, एमआरएफ, ग्रेस, एल्ब्रास, ग्राफटेक, जॉनसन, अपोलो, नाल्को, बाल्को एंड हिंडाल्को, हिमाद्री स्पेस। तो आप देख ही सकते हैं सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके साथ बिजनेस करती हैं। एंड is a global chemical company that design and manufacture specialty chemical for a variety of industry. Their products are used in the following industries: लिथियम आयन बैटरीज में इनके प्रोडक्ट्स यूज में आते हैं, पेंट में यूज होते हैं, प्लास्टिक्स, टायर्स, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, एग्रोकेमिकल, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इनका भी सेगमेंट है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया, चाइना एंड हेडक्वार्टर जो है कैलकाटा में है। तो ये कंपनी भी आप देख ही सकते हैं। इसमें जो मेन है डिफेंस, देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिथियम आयन जो बैटरीज है। तो आई थिंक इन दोनों की वजह से इस कंपनी में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिली, ठीक है। इस कंपनी के भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये पैसा कमाती है। प्रोडक्ट वाइज आप देख सकते हैं, कार्बन एंड मटेरियल एंड केमिकल से 98%, पावर से 2%, अभी नया ही काम है। इंडिया से 81%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 18-19%, पावर से 12%, वही कार्बन वाला। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, ये चीज आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ठीक है, ज्यादा चीजें यहाँ पे थी नहीं। उसका बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रिजर्व्स की बात करें 1600, 1751, 1821, 2130, 2995, तो काफी अच्छे रिजर्व्स हैं। कर्जे की बात करें 21 करोड़ का कर्जा है, लेकिन आप देखेंगे तो कंपनी हमेशा रिड्यूस करने का कंपनी जो है हमेशा सोचती है कि अपने कर्जे को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग 578 करोड़ की है, ठीक है, 1 साल के अंदर इसको निपटाना होता है, चलते रहती हैं ये चीजें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखे तो 731 करोड़ का है, 731 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी नेट डेट फ्री भी आप एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी की और भी चीजें देख सकते हैं। मार्केट कैप 27,000 करोड़ का, स्टॉक भी 57 का है, इंडस्ट्री भी 36 का, अगेन थोड़ा सा महंगा जरूर है यहाँ पे। आरओई 15 का है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत इसका पी रेशो वगैरह भी देख लेते हैं हम कि कैसा है। तो पी रेशो को आप देख ही सकते हैं, इसका ऑलरेडी महंगा है, स्टॉक जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से पी रेशो भी साथ के साथ ही इसको फॉलो कर रहा है। 10 ईयर्स का देखें तो 10 ईयर्स के हिसाब से, हाँ, बीच में जो बुल रन आया था उस हिसाब से तो काफी अच्छे पी रेशो पे ये मिल रही है। अगर पुराने 10 साल के चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूं तो ठीक ठाक ही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कंपनी में किस हिसाब से क्या काम चल रहा है। इसके भी देखिए तो 27,000 करोड़ की कंपनी है, यानी क्लीन साइंस से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर नंबर देख लेते हैं इस बार के, सितंबर 2023, सितंबर 2024, 1005 की सेल बढ़कर हुई 1137 की। प्रॉफिट जो है 101 का बढ़कर 136 पे हुआ था, और क्वार्टरली बेसिस पे भी 123 का बढ़ के 136 हुआ था। कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो शानदार देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आप देख ही सकते हैं क्लीन साइंस का चार्ट पैटर्न लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ था, इसका लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ है। तो नंबर्स ये चीज बयां करते हैं, और इसीलिए स्टॉक इतना महंगा भी है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कायम इन्होंने रखी हुई है। 2020 से नंबर देख लेते हैं, 205 से सीधा 47 करोड़ पे पहुंची थी, फिर 39, फिर 211, फिर 411। तो कंपनी ने बहुत ही शानदार कमबैक किया है। देखिए कोविड के टाइम पे 205 से लुढ़क के सीधा 47 पे आ गई थी, फिर 39 पे आई,
फिर 216, 200, 411, 482। तो शानदार कंपनी ने कमबैक किया, बहुत ही ज्यादा शानदार कमबैक जिसको कहेंगे। उसके बाद सेल्स भी देख सकते हैं 12% के हिसाब से पिछले 5 साल से बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ 5% से बढ़ी है। हालांकि पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा धमाल किया है इस कंपनी ने। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 36%, प्रॉफिट ग्रोथ 106% की है। ठीक है, रिजर्व्स की बात 3600 3300 पहले ही आपको दिखा चुका हूं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 50% प्रमोटर, एफआईएस के बाद 5, 5.5, डीआईएस के बाद 4, पब्लिक के पास 40% की हिस्सेदारी। लेकिन सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का देखिए, मार्च 2023 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 45% की हिस्सेदारी थी, जो कि प्रमोटर्स ने बढ़ाकर कर दिया 50%। तो ये उसके बाद भी प्रमोटर्स रुके नहीं, उनको जब और मौका मिला तो उन्होंने और यहाँ पे ऐड किया है, 50.78 पे लेके आ गए हैं अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, अपने शेयर्स की होल्डिंग को। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर से ज्यादा कंपनी को कोई नहीं जानता। और अगर कंपनी के प्रमोटर खुद ही अपनी कंपनी के माल खरीद रहे हैं, उठा रहे हैं, तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने माल खरीदा भी किससे है, यहाँ पे भी आप देखें तो 51 का, यहाँ पे पब्लिक 51 थी, प्रमोटर 45 थे, यहाँ प्रमोटर 50 हुए, पब्लिक सीधा 42 पे आ गई यहाँ पे, क्योंकि एफआईएस ने भी एंट्री मारी एंड डीआईएस ने भी एंट्री मारी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर उनकी कंपनी के शेयर्स उठाते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जो कंपनी को रन कर रहा है उसको कंपनी के बारे में हर चीज पता है, उसको फ्यूचर प्लान भी पता है, उसको पता है ये कंपनी कहाँ जाने वाली है, कितने कॉन्ट्रैक्ट है, कितना पैसा आने वाला है अगले 5 या 10 साल में, उनको पूरी विजिबिलिटी होती है। इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाइंग करी हुई है, क्योंकि 45% से सीधा 50%, आपको देखने में 5% लग रहा होगा, पर यहाँ पे हजारों करोड़ों के शेयर यहाँ पे उन्होंने खुद ही उठाए होंगे। तो ठीक है, ये था हमारा। अब बात आई कि अगर इन्हीं 2 स्टॉक्स में से हमें पहले नंबर पे किसी को रखना हो, तो ऑब्वियस ही बात है, हम सबसे पहले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को ही रखेंगे, एंड देन हम क्लीन साइंस को रखेंगे। तो ठीक है, वीडियो के हिसाब से मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ, आपको खुद से स्टडी करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही होगा। तो वीडियो के हिसाब से अगर हम 2 स्टॉक्स की बात करें तो पहले नंबर पे मैं हिमाद्री को रखूंगा एंड देन क्लीन साइंस को रखूंगा। तो चले ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।